अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम, जिनके बारे में हसन अली ने एक दफा कहा था कि किंग कर लेगा, लेकिन हसन अली की स्टेटमेंट के बाद बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकलना बिल्कुल खामोश हो गया। और वो बाबर आजम जिन्हें 2015 के बाद से लेके 2022 के एंड होने तक पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी ना सिर्फ तस्वुर किया जाता था, बल्कि उनके बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े ग्रेट्स का यह कहना था कि जनाब ये पाकिस्तान का मॉडर्न डे ग्रेट क्रिकेटर है। उनके बल्ले से जब रन्स निकलना बंद हुए तो हर तरफ बाबर आजम के आस्तीन में जो छुपे हुए सांप थे ना, वो सबके सामने आ गए और बाबर आजम के ऊपर तरह तरह के जुमले कसे गए, बाबर आजम पर बोहतान बांधे गए, बाबर आजम पर एलिगेशंस लगे। लेकिन अब जबकि ऐसा लग रहा था कि बाबर आजम का व्हाइट बॉल कैरियर इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, ऐसे वक्त में ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग के अंदर जो बाबर आजम का एक जनाब ना सिर्फ ड्राफ्ट से पहले उनको पिक किया गया है सिडनी सिक्सर्स की जानिब से, बल्कि जो अमाउंट अब बाबर आजम को मिलने जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो कुछ बाबर आजम की सिलेक्शन पर जनाब ऑस्ट्रेलवी मीडिया, बिग बैश का ऑफिशियल पेज और इसके अलावा इंडियन पेजेस के ऊपर चला है ना, उसने दुनिया क्रिकेट को अगेन हैरान और परेशान करके रख दिया है कि जनाब अगर आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम की वैल्यू यह है तो फिर इन फॉर्म बाबर आजम की वैल्यू क्या होगी। सो इसके ऊपर डिटेल्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अलावा बाबर आजम के लिए एक और खुशखबरी है, और दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के हवाले से कल तक जो रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक बाबर आजम की जगह नहीं है। चूंकि ये कहा जा रहा था कि 25 खिलाड़ियों की जनाब जो एक लिस्ट है वो तैयार की गई है और उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को जगह नहीं दी गई। लेकिन अब एक और खबर सामने आई है कि वो कैंप जो दौरे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए लगने जा रहा है, उस कैंप में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बुलाया गया है। सो इन दोनों को क्यों बुलाया गया है? क्या ये दोनों खिलाड़ी जनाब बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के टूर पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे? अगर दोनों नहीं करते तो फिर किस खिलाड़ी के चांसेस ज्यादा हैं? ये भी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब आज दुनिया क्रिकेट की जो तारीख है वो तब्दील हुई है। वो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम जिनके ऊपर टैग लगता था कि जनाब ये तो इंपॉर्टेंट और नॉकआउट मैचेस के अंदर आकर चोक कर जाते हैं, ये सेमीफाइनल और बड़ी हद तक फाइनल में पहुंच सकते हैं लेकिन फाइनल जीत नहीं सकते, आज उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से लेकर 2025 तक का जो साइकिल है वो जनाब जीत लिया है। और वो ऑस्ट्रेलियाई टीम जिन्होंने फर्स्ट इनिंग के अंदर लीड हासिल की, देन सेकंड इनिंग के अंदर भी बेहतरीन बैटिंग की, और फिर वो लॉर्ड्स का मैदान जहां पे अगर 282 रन चेज करने थे तो तारीख को रीराइट करना था, वहां पर साउथ अफ्रीका ने जनाब 5 विकेटों से जो मैच है वो जीत लिया है। और साउथ अफ्रीका की जनाब ये पहली कामयाबी है आईसीसी बिग इवेंट के अंदर। और इससे पहले जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इनकी जो साउथ अफ्रीका की चोकिंग वाली स्टोरी है ना, वो आपके सामने रखूं तो जनाब इन्होंने 1992 में जब इनको दोबारा से बैन हटने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, वहां पे बारिश की वजह से ये चोक कर गए। देन 99 अगेन सेमीफाइनल जो है वो इन्होंने खेला। 2007 का जो वेस्ट इंडीज में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसका सेमीफाइनल, एंड 2015 जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर हुआ, और देन 2023 जो इंडिया के अंदर हुआ, ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल मैच के अंदर साउथ अफ्रीका ने शिकस्त खाई थी। इसके अलावा अगर मेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इन्होंने जनाब 2024 के अंदर अगेंस्ट इंडिया फाइनल मैच खेला और जीता हुआ मैच जो है वो आखिरी ओवर्स के अंदर साउथ अफ्रीका हार गया था, हालांकि वहां से इनको मैच जीतना चाहिए था। लेकिन इसके अलावा इन्होंने 2009 में
2019 में तो T20 वर्ल्ड कप हुआ ही नहीं था, बल्कि ओडीआई वर्ल्ड कप था, और उसमें ये जनाब जो सेमीफाइनल है उसमें नहीं पहुंच पाए थे। सो 2009 में जब पाकिस्तान चैंपियन बना था T20 वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी, और वो जेकालिस को जो चुम्मी की थी शाहिद खान अफरीदी ने, फ्लाइंग किस, वो भी सबको याद होगी। देन 2014 में अगेन जनाब जो साउथ अफ्रीका है वो सेमीफाइनल तक जरूर पहुंचा, लेकिन सेमीफाइनल से आगे ये नहीं पहुंच पाए थे। देन जनाब चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो सेमीफाइनल जो है वो इन्होंने सन 2000, 2002, 2006, 2013 और लेटेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में खेली गई जनाब इसमें इन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन ये टूर्नामेंट नहीं जीत पाए थे। देन 2 क्वार्टर फाइनल्स इन्होंने ओवरऑल खेले हैं, 12 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल, और 12 सेमीफाइनल खेलने वाली टीम जनाब चोक कर जाती थी, लेकिन इस दफा ये अल्टीमेटली जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल जीत गया। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेटेड जो कुछ चल रहा है। सबसे पहले जनाब औरंगजेब यूसुफ यूनस साहब पाकिस्तान के क्रेडिबल साफी हैं, और अंदर की खबरें जनाब और मुस्तनद खबरें ये अक्सर सामने लेकर आते हैं। इन्होंने एक ट्वीट की है, और इस ट्वीट के अंदर इन्होंने लिख दिया है, ऑफिशियल नाउ एनसीए स्किल्स डेवलपमेंट कैंप टू कमेंस फ्रॉम मंडे, और आमिर जमाल, इब्रार, अहमद दानियाल, बाबर, हसन नवाज, मास दाकत, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, नईम नसीम शाह, साहबजादा फ्रांस, साइम अयूब, सलमान मिर्जा एंड सुफियान मुकीम जो है वो जनाब इस कैंप का हिस्सा है। और जिस ट्वीट के ऊपर इन्होंने ये कोट ट्वीट किया ना, वहां पर इन्होंने लिखा था, दौरा बांग्लादेश की तैयारियों के सिलसिले में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का तरबीती कैंप पीर से लाहौर में शुरू होगा। सो जनाब ये जो एनसीए के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट एक कैंप लगने जा रहा है ना, ये दौरे बांग्लादेश की तैयारी भी है। और फिर रिसेंट डेज के अंदर जो बाबर आजम की फुटेजेस सामने आई है, अगर उनको स्टडी किया जाए ना, तो भाईजान बाबर आजम का T20 कैरियर खत्म नहीं हुआ, फुल स्टॉप नहीं लगा। बाबर आजम वापसी करेगा, लेकिन वापसी होगी कब, इट इज बिट टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी दौरे बांग्लादेश पर मुझे वापसी होती हुई दिखाई नहीं देगी। हाँ, अगर हो गए तो ये एक जनाब अनएक्सपेक्टेड वापसी होगी बाबर आजम की, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है ना, उसके लिए बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो प्लान है ना उसका हिस्सा होंगे। और आज भी जो फुटेजेस सामने आई हैं उनमें जो अब हनीफ मलिक साहब हैं उनके साथ जो शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए नजर आए बाबर आजम सबसे ज्यादा, वो वही है जिसमें वो T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया। फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप पे चले जाओ तो नीदरलैंड ने भी वहीं पे बाबर आजम को आउट किया था। सो स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम जिस पोजीशन पर स्ट्रगल करते थे, वहां से बॉल को बाउंड्री पार फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। सो बाबर आजम का जो 2.0 वर्जन है ना, ये हमें देखने को मिलेगा, लेकिन दौरा बांग्लादेश पर बहुत कम चांसेस हैं कि जनाब बाबर आजम दिखाई दें। मोहम्मद रिजवान के भी चांसेस बाबर आजम से भी ज्यादा कम है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अब जनाब जो असल खबर है, जो बाबर आजम ने तबाही मचाई है ना, वो है इनकी बिग बैश के अंदर जो डायरेक्ट साइनिंग हुई है। काफी लोग बात कर रहे थे कि 7 करोड़ तक जो अमाउंट है ना वो बाबर आजम को मिलेगी, लेकिन भाईजान जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करने वाली ऑस्ट्रेलवी वेबसाइट है ना, उनके मुताबिक बाबर आजम को जो अमाउंट मिलने जा रही है, और इसको कोड भी किया देन भारत का जो न्यूज 24 स्पोर्ट्स है, ये नोट कर लीजिएगा, उनके मुताबिक 4.5 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर जो हैं वो बाबर आजम की इनकम होगी। और ऑस्ट्रेलवी डॉलर आज के दिन में पाकिस्तान के 182 रुपए के करीब है। जब आप 4.5 लाख ऑस्ट्रेलवी डॉलर्स को मल्टीप्लाई करते हो विद 182, तो ये 8 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। सो सब लोग चला रहे थे कि 7 करोड़ के करीब रकम जो है वो बाबर आजम को मिलेगी, लेकिन जो जनाब न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स एंड देन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करने वाले स्पोर्ट्स पेजेस हैं, उनके मुताबिक 4.5 लाख जो डॉलर्स हैं वो बाबर आजम की जनाब बिग बैश के अंदर इनकम होगी। और बाबर आजम को जिस अंदाज में वेलकम किया गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे जनाब किसी बड़े इवेंट की जो ट्रॉफी है ना वो रिवील की जा रही है। एंड देन जनाब जो सोने पर सुहागा हुआ, या जो जख्मों के ऊपर नर
नमक छिड़का गया डिफरेंट स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स की जानिब से, वो ये था कि बाबर आजम को सिंगल बाबर आजम नहीं लिखा गया या पाकिस्तान का बिगेस्ट बैट्समैन नहीं लिखा गया, बल्कि केएफसी बिग बैश लीग जो ऑफिशियल पेज है उसके मुताबिक ऑल हेल द किंग, welcome to the BBL. Then Sydney Sixers. The SCG has been home to many legends. Now it's home to be the king. Welcome बाबर आजम. Then again Sydney Sixers का जनाब जो पेज है उनके मुताबिक बाबर आजम joins the Sixers for BBL 15. The king has arrived. The king has arrived. And then cricket.com.au जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हैं इनके मुताबिक, क्योंकि 2022 में भी बातें चली थी कि बाबर आजम जो है वो बिग बैश खेलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त बाबर आजम नहीं गए थे क्योंकि वो फुल टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं थे। सो इन्होंने जनाब उस चीज को जेहन में रखते हुए लिखा, इट्स हैपनिंग, बाबर आजम हैज ज्वाइंड द सिडनी सिक्सर्स। और फिर जनाब जहां बाबर आजम को अप्रिशिएट किया गया, बाबर आजम की तारीफें की गई, बाबर आजम को किंग का टाइटल दिया गया, वहां पे हमारे जो भारतीय व्यूवर्स में हैं उनको जनाब वो जो कहते हैं ना चिमूने लड़ना, वो चिमूने लड़े और उन्होंने बाबर आजम को अगेन जनाब जो डिसरिस्पेक्ट है वो करने की कोशिश की। लेकिन जो राइट नाउ स्टोरी है वो यही है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।